तो काम को करते हुए एक डर का भी भाव होता है, पूरा ना हुआ तो, नहीं हासिल कर पाए तो, नहीं पहुंच पाए तो, क्या इसको कैसे कॉन्कर किया जाए? सर ये फिर से वही बात है कि जो हम नहीं पहुंच पाए वो कहाँ नहीं पहुंच पाए, वो गोवा नहीं पहुंच पाए। मान लो पर आप पहुंचने की बात ही नहीं कर रहे। मुझे मसूरी जाना है, मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मसूरी जाना, एक बार में बात खत्म हो गई ना। अब क्या मुझे रोज रोज वो टारगेट सेट करना है? नहीं, मुझे तो मसूरी जाना है, मैंने ये प्लान बना लिया। अब अगर किसी कारणवश मैं मसूरी नहीं भी पहुंच पा रहा हूं, तो आप यकीन मानो कि उस रास्ते में जो झरने आ रहे हैं ना, वो मुझे उतना ही आनंदित कर रहे हैं जितना मुझे मसूरी करता। क्योंकि हो सकता है किसी लैंडस्लाइड के कारण, किसी बारिश के मौसम के कारण या किसी और कारण पे मैं किसी जगह पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं 2 दिन बाद वापस आ गया, तो हो सकता है मेरा प्लान हो गॉड का कि यार अब इसको ना सिंगापुर भेजते हैं, अब इसको स्विट्जरलैंड भेजते हैं, अब इसको यहां भेजते हैं, और आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है बंद हो रही है, एक्चुअल में वो आपको सही दिशा में लाना चाह रही है। हमें लगता है ना कि ये दरवाजा बंद हो गया, एक्चुअल में वो बंद नहीं हुआ है, वो आपको किसी और तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही है कि भैया अब इस चीज की जरूरत है, यहां पर नहीं बनेगी अभी तो इसके वेदर को एंजॉय कर लो, अभी तो ये झरने को देख लो, जब वापस आओगे तो भी परेशान मत हो कि तुम मसूरी नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो उसका जो प्लान है वो आपके लिए बिल्कुल सही था, अगर आपके भाव सही थे तो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं मसूरी, मेरा ये टारगेट था, मैं ये कर ही नहीं पाया, मैंने 1 करोड़ कमाने थे, मैं कर ही नहीं पाया, आप यकीन मानो आप 100 के लिए बने थे, हो सकता है आप एक सोच रहे थे, ऊपर वाले ने कहा कहां छोटे चक्कर में पड़ा हुआ है यार, यहां से निकल के यहां आ। और आप देखोगे जब हम, ऐसा हमारे साथ होता है ना, कोई रोड ब्लॉक आता है हमारे पास, डर होता है कि यार ये ना हो, ये कैसे, ये मैं यहां तक नहीं पहुंचा, रोड ब्लॉक आ रहा है, तो वो एक्चुअल में रोड ब्लॉक नहीं है, वो आपका रास्ता बदलना चाह रहा है यूनिवर्स, आपको किसी दूसरी दिशा में लेकर के आना चाह रहा है। समझ रहे हो कि आप गलत जगह जा रहे थे, आपके भाव प्योर थे, लेकिन फिर भी किसी चेतना के कारण आप गलत जगह पर जा रहे थे। वो कह रहा है कि तुम इसके लिए नहीं बने थे, तुम किसी और बड़ी चीज के लिए बने हो, किसी बड़े कार्य के लिए बने हुए, घूम करके वापस आओ भैया, यहां से यहां जुड़ो। तो यही होता है। तो अगर मुझे डर है तो डर किस चीज का है कि मैं मसूरी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर मैं उसके रास्ते को एंजॉय कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। और ये डर तो तब तक बना रहेगा जब आगा दौड़ पीछा छोड़ होता रहेगा। यानी जो मेरे पास प्रेजेंट में है, मैं उसको एंजॉय ना करके मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि कल को मुझे क्या मिल जाएगा। और मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बात बोलता हूं, मैंने कहा बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना, बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना। अक्सर लोग यही कर रहे हैं कि बुढ़ापा खरीदेंगे, पूरी जवानी बेच दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हम कल को ये करेंगे, उसके लिए हम अपना आज पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर। मैं कल को ये जीव, अरे किसको पता है, किसको पता है। और उसके चक्कर में हम पता क्या कर रहे हैं, मैं कल ये चीज अचीव करूंगा, उसके चक्कर में आज मैं अपनी मेंटल हेल्थ का बैंड बजा सकता हूं, क्योंकि कल को मुझे बहुत पैसा चाहिए। जो मैं कल को 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, उसके लिए मैं अपनी फिजिकल हेल्थ का बैंड बजाने को भी तैयार हूं। जिस कल की कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं, इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने आज का बैंड बजा रहे हो, इस चक्कर में तो बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। अगर आज को जी रहे हो फिर पूरी श्योरिटी है, क्योंकि आपके भाव, आप एंजॉय कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं इतना काम करूंगा, मैं 16 18 घंटे काम, आपका मन उसमें नहीं लग रहा, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूं। अरे कौन सा फ्यूचर, आज जो जिंदगी यूथफुलनेस आपके पास है उसको तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि एक बैलेंस, कि आप अपने काम को भी चेरिश कर रहे हो, उसको भी एंजॉय कर रहे हो, और साथ ही आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो, साथ ही आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो। कब जाके ढूंढोगे कि कब मिलेगा ये। एक कहता है यार आज तो गुलाब जामुन खाने का टाइम नहीं है, अभी तो मैं 2 पैसे जोड़ लूं कि गुलाब जामुन मैं कमा सकूं, कल को जब 60 का हो जाऊंगा तो गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे तब पता लगता है कि डायबिटीज हो गया, आप खा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए कई बार हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हमसे पूछते हैं, सर ये जो आप हील योर सोल करते हो, पहाड़ों में क्यों ले जाते हो, मतलब वादियों में, हिमालय पे क्यों चढ़ाते हो। मैंने कहा जब तक जवान हो पहाड़ चढ़ सकते हो, चढ़ लो, गोवा तो 60 की उम्र में भी चले जाओगे बीच पे घूमने में कौन सा चाहिए कुछ, जवान हो तो पहाड़ चढ़ लो, बढ़िया मस्त ले लो मजा। तो आज के मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करना उतना ही जरूरी है जितना कि फ्यूचर के बारे में हमको चिंता करना, या फ्यूचर के बारे में सोचना, या कल को क्या होगा। और आप देखोगे अगर पूरी एनर्जी सिर्फ फ्यूचर को दी तो ना तो फ्यूचर बढ़िया होगा, और प्रेजेंट को तो हम खराब कर ही रहे हैं।